फैक्टराइजेशन। आज फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई दिया हुआ है पोलिनोमियल्स, यस सर। उनको ऐसे सिंपल फैक्टर्स के रूप में लिख देना फैक्टराइजेशन कहलाता है। जो मान लो कि इसका डिफिनेशन अगर लिखना हो तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि factorizations of a polynomial means expressing the polynomial as a product of its factors। छोटे छोटे फैक्टर्स के रूप में जितने, मतलब अब वो फिर दूसरे टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे हम लोग नंबर्स का करते थे तो उसमें क्या होता था कि प्राइम फैक्टर्स ले लिया, अब उसका फैक्टर्स नहीं हो पाता था, उस टर्म्स में हम लोग लेते थे। इसी तरह इसका सिंपलेस्ट फैक्टर्स है x+2 को अब दूसरे फैक्टर्स में नहीं तोड़ा जा सकता, और x+3 को भी नहीं तोड़ा, मतलब उसके कंप्लीट सिंपलेस्ट फैक्टर्स में के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। तो एग्जाम्पल डेफिनेशन उसका यही हो जाएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल मींस एक्सप्रेसिंग द पोलिनोमियल्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। एग्जाम्पल्स में मान लो कि हमने ले लिया x² प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू x+2 और x+3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x+2 और x+3 आर फैक्टर्स ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ये फैक्टर्स हुआ, आगे बहुत सारे मेथड्स है, उसको लिखेंगे हम लोग। जैसे कि मान लो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, फैक्टर बाय ग्रुपिंग, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, और बाय कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स, ये सारे मेथड्स है, उसको हम लोग आगे करेंगे एक बाय एक। पहले ये लिख लो, तो कौन कौन सा मेथड होगा। जैसे पहला है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स में क्या होगा कि किसी तरह का कोई रैंडमली ऐसा टर्म्स दिया रहेगा जिसमें सारे टर्म्स में एक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स होगा, और उसके बाद वाला जो फैक्टर्स आएगा वो अनब्रेकेबल होगा, यानी कि वो भी अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3x² प्लस 6x, तो इसमें 3x ग्रेटर कॉमन फैक्टर्स है, और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर बचा वो x+2, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह का फैक्टराइजेशन जो हम लोग करेंगे वो कहलाएगा कॉमन फैक्टर्स। दूसरा होगा ग्रुपिंग। 3 4 5 ऐसे टर्म्स दिए रहेंगे, और उनमें से हमको चूज करना होगा कुछ ग्रुप्स, 2 का, 3 का, 4 का, लेकिन 2 ऐसे ग्रुप में या 3 या 4 ऐसे ग्रुप में बटेगा कि उसके कॉमन फैक्टर्स को निकाल देंगे तो बचा हुआ फैक्टर्स उसके सब में इक्वल आएगा, एक जैसा आएगा। ठीक है, फिर उन फैक्टर्स को अलग करके आप बाकी बचे हुए को लिख देते हैं, तो वो कंप्लीट फैक्टर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, यस सर। तो इस तरह का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रुपिंग। ये जैसे देखो ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ये ग्रुपिंग करते हैं। उसके बाद आएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। उसमें बहुत सारे, इसमें एक ही लिखा हुआ है, उसमें आएंगे जैसे कि a+b द होल स्क्वायर वाला, a-b द होल स्क्वायर वाला, और तीसरा ये हो गया, और 2 अदर्स हो जाएंगे a³ प्लस b³। ठीक है, और a³ माइनस b³। तो ये जनरली ये 5 आएंगे। वैसे ट्रिपल्स में भी आ जाते हैं, मतलब ट्राइनोमियल्स में a+b+c द होल स्क्वायर के टर्म्स में भी। ठीक, तो वो लोग भी वो भी देखेंगे आएगा जब हम लोगों के पास। तो अभी फिलहाल ये 5 का जैसे बुक्स के हिसाब में है, तो 5 का करेंगे। उसके बाद और 2 3 है, अगर बुक में आएगा तो फिर हम लोग उसको भी देखेंगे, वो ट्राइनोमियल्स में है। जैसे कि a+b+c द होल स्क्वायर का a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2c, ऐसा आता है। उसके बाद एक आता है a³ प्लस b³ प्लस c³ आइडेंटिटी एक बार लिखवा दीजिए। आएगा, सब आएगा। ये तो टाइप्स कौन कौन सा है ये आ जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल, 4। तो वो लिखो 4, और ये उसका नाम और एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चंस अलग है, फिर इसकी अलग अलग हम लोग डिटेल्स करेंगे, ये सारे को अलग से फिर से हम लोग करेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया।
ये इसमें बता रहा था कि दो और है, जैसे कि ट्राइनोमियल्स में है प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर है, और एक आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab दैट इज इक्वल टू फैक्टर उधर आता है। ठीक है, तो वो दोनों अभी ट्राइनोमियल्स वाला है कि नहीं है, ये क्वेश्चंस में आएगा, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये 5 का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा एक मिडिल टर्म्स एक्सप्लिटिंग। Yes, sir. तो उसमें क्या होता है कि बाय क्वाड्रेटिक ही टर्म्स रहता है, उसमें उसी में ये केवल इस्तेमाल होता है। ठीक है, या बड़ा टर्म्स दिया है तो उसमें बाय क्वाड्रेटिक टर्म्स को निकाल कर उसमें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग किए हैं, और ये जितने भी फॉर्मूले जो ये फैक्टराइजेशन से 8 क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये मिडिल टर्म्स हो उसको इस टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि उसके बाद ग्रुपिंग करें तो ये इस टाइप्स को वो कंटेन कर लेता है। ठीक है, तो ये 4 मेथड है, कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग, यूजिंग आइडेंटिटी, स्प्लिटिंग द मिडिल Terms. टर्म्स। तो ये 4 तरह से फैक्टराइजेशन किया जाएगा। इसको लिख लो। हाँ, इसको लिख लो, ये क्वेश्चन सी अलग रहेगा। अब ये देखो, इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो 12 और 18 6 से डिवाइड होने वाले हैं, Yes, sir. तो 6 आ गया बाहर, और उसके बाद दोनों में x है, तो जब वेरिएबल्स रहेगा तो उसके पावर्स जब सबसे छोटा होगा सब में मिलाकर तो वही कॉमन आएगा। ठीक है, तो x है, तो ये मैक्सिमम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स हो गए। और जब इसको हमने बाहर निकाला तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3, ये भी सिंपलेस्ट फैक्टर्स हो गया। यानी कि बाय कॉमन फैक्टर से जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें होगा कि जितने टर्म्स दिए गए होंगे उसमें ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स होगा, कॉमन्स होगा, उसको बाहर करेंगे तो उनके अंदर जितने भी बाइनोमियल बने या ट्राइनोमियल बने या बाइक्वाड्रेटल बने, Yes. तो वो उसमें क्या होगा कि वो सारे टर्म सिंपलेस्ट रहेगा, फिर वो फैक्टराइज होने वाला नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, अब फटाफट इसको करके अब बताते चलो, पहले करके। मेथड बाय ग्रुपिंग, इसका डेफिनेशन ये कैसे होगा, तो फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग इवॉल्व्स ग्रुपिंग टर्म इन पेयर एंड फैक्टरिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच पेयर। जैसे उसमें क्या करेंगे कि जैसे ये ग्रुपिंग किया है, ये दो दो का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अभी जैसे हमने लिया तो 1 2 और 3 4 को ले लिया, हर बार ऐसा नहीं हो, आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि 2 4 को या 2 3 को और 1 4 को, मतलब ऐसे हमको सेट करना है कि जब उन लोगों के बीच का, मतलब पहले सेट कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, तो फिर हमें पहला वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या, कॉमन फैक्टर्स जो है ग्रेटेस्ट उसको निकालना पड़ेगा। तो दोनों ग्रुप में से जब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और सिंपलेस्ट फैक्टर्स जो बचेगा अंदर, वो दो जितने भी ग्रुप्स बनेंगे वो उनके में अंदर इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से ग्रुपिंग बनाते हैं। हो सकता है कि ये टर्म्स आपको 8 10 भी दिए हों, तो 2 का बनेगा तो 2 का बनाएंगे, 3 का बनेगा तो 3 का बना लेंगे, 4 का बनेगा 4 का बनाएंगे। ऐसा नहीं देखना है कि दो ही का बनेगा, वो 3 3 का भी बन सकता है, 4 4 का भी बन सकता है। लेकिन कैसे हो पता चलेगा कि 3 बनाए कि 2 बनाए, तो जैसे मान लो कि 7 टर्म्स दे दिए जाए, Yes. तो फिर वो नहीं बनेगा। 2 का कब बनेगा, जब इवन में होगा, तो 7 टर्म्स कितने का बनेगा? नहीं बन पाएगा, तब मुश्किल होगा, तब उसमें कुछ और दिया होगा, जैसे कि 2 टर्म्स मिल जाएंगे Yes. और तीसरा एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा जिसमें से वो इस बीच वाले टर्म्स को दे सकता है। लेकिन जनरली ऐसे कैसे मिलेगा कि 2 4 6 8 मिलेगा, 2 का टर्म्स बन सकता है। 3 का पेयर अगर बनेगा तो कम से कम 6 टर्म्स होना चाहिए या 9 टर्म्स होना चाहिए या 12 टर्म्स होना चाहिए, क्योंकि जितने ग्रुप बनाएंगे उनके अंदर जो आ रहा है वो इक्वल होगा, तभी ना हम बाहर करेंगे। तो पता चला कि 6 में ग्रुपिंग हो गया, 7वां टर्म्स ऐसे ही रह गया, तो वो फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि फैक्टराइज होने के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे प्रोडक्ट में होंगे, उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। उस ग्रुप का अपना एक प्लस माइनस से जुड़ा रहेगा, लेकिन वो ग्रुप जो होगा फैक्टर्स के रूप में होगा, यानी प्रोडक्ट के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 है,
तो यहाँ पे दिया गया था कि 1 2 और 3 4 को ले लिया, उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो एडजस्टिंग कैसे करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि बीच वाला जो निकल रहा है ना वो किस किस के, एक तो किसी एक में ले लेंगे माइंड में कि x+2 निकलने वाला है, तो x-3 निकलने वाला है, तो वो पेयर ही करेंगे कि वो सब में निकले। ठीक है, तो वो कर लेंगे और उसके बाद ये कॉमन पेयर जो होगा इसको बाहर कर देंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। यानी कि इसका क्या होगा, ग्रुप द टर्म्स, फैक्टर आउट द जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स और फैक्टर्स ऑफ कॉमन बाइनोमियल्स। उसके बाद जो कॉमन बाइनोमियल्स फैक्टर्स आएगा या ट्राइनोमियल भी आ सकता है, जैसे कि 3 3 कर लेंगे तो बीच में 3 ही ना बचेगा। और उसके बाद राइट द फाइनल फैक्टर्स, ये जो है वो क्या है, फाइनल फैक्टर्स है जैसे। ठीक है, तो ग्रुपिंग में ऐसे होता है कि ग्रुप करके 2 का 3 का 4 का जितने का ग्रुप बन रहा है, ग्रुप करके उनमें के कॉमन फैक्टर्स को, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स है उसको बाहर कर लेंगे, तो उनके ब्रैकेट्स के अंदर जो फैक्टर्स आएगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो सारे ग्रुप में सेम होगा, तो उसको बाहर कर देंगे और इनके बचे हुए ग्रेटेस्ट फैक्टर्स को एक ग्रुप में कर देंगे, तो वो फैक्टर्स के रूप में हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये दूसरा अब आ गया यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखो पहला आइडेंटिटी जैसे कि यहाँ पे ले लिया, कोई जरूरत नहीं कि नंबरिंग सही हो, मतलब नंबरिंग कैसा भी हो सकता है। तो ये a² - b², ये फैक्टर होता है a+b, आइडेंटिटी में पढ़े हम लोग, a² + 2ab + b², a+b द होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², a - b द होल स्क्वायर, a³ + b³ होता है क्या, a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ क्यूब्स में a³ - b³ ये होता है a - b, a² + ab + b²। तो ये 5 आइडेंटिटी में हम लोगों को करना है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे x² है, तो ये यहाँ पे 9 नहीं दिया हो तो इसको फॉर्म कर सकते हो, तो ये इसको यूज करते हुए आ गया। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा y² + 2 इंटू y इंटू 3 + 3², a² + 2ab + b², ये हो गया a + b द होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब फैक्टर्स में क्या होगा, y + 3 y + 3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2x² है, ठीक है, -2 इंटू 2x, क्योंकि ये लेना पड़ेगा। तो देखो 2 2 जा 4, x आ गया है, 4 3 जा 12, तो ये 12x हो गया, अब प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² + 2ab + b², a - b द होल स्क्वायर। यहाँ भी वैसे ही लिखना है, 2 बार है तो 2 बार फैक्टर्स को लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद ये आ जाओ, a³ क्या होता है, a³ + b³, ये केवल ध्यान रखना है, ये याद कर लेंगे कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लगेगा, लेकिन यहाँ पे ab के सामने माइनस लगेगा, और ठीक उसके विपरीत यहाँ माइनस है तो पहला वाला माइनस हो जाएगा, अंदर वाला सारा प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये m² है और +2n द होल स्क्वायर क्यूब है। ठीक है, तो इसको जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये m + 2n, m² 2mn + 4n²। ठीक है, यहाँ पे है तो p³ है और -3q का होल क्यूब है, तो फिर इसको ये टर्म कर लिया। यानी कि आइडेंटिटीज में अभी हम लोग 5 आइडेंटिटीज कर रहे हैं, लेकिन और कौन सा आइडेंटिटी आ सकता है, 4 ही है 5 1 2 माइनस वाला आइडेंटिटी 4 है, आइडेंटिटी 5 नहीं, मेथड वो 4 है, और वो उस मेथड्स में का ये यूजिंग आइडेंटिटी वाला है, तो आइडेंटिटी 5 अभी यहाँ हम करके दिखाएंगे, लेकिन ये भी लिख के रखो कि ये आइडेंटिटी भी आ सकता है, कौन सा, a + b + c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कॉमन कर देते हैं 2, तो अंदर में चला जाता है ab + bc +
सी है। और दूसरा एक आइडेंटिटी ये हो सकता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इज इक्वल टू हो जाता है, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। ये भी आइडेंटिटी आ सकता हाँ आएगा ये भी मतलब मुझे लगता है कि बुक में है, लेकिन हमने कभी मतलब अभी जितना वो किया ध्यान नहीं दिया कि ये क्वेश्चन था कि नहीं था, क्वेश्चन था कि नहीं था, तो इसलिए इसको ऐड नहीं किया है। लेकिन यहाँ ऐड कर देता हूँ, आएगा तो ये इस तरह का आइडेंटिटी होगा। इसमें एक वो आएगा, इसमें एक कंडीशन आएगा, कंडीशनल आएगा। तो ये होगा ये क्या कि एफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो उस कंडीशन में ये होगा कि ए क्यू प्लस क्यू भी था ना, है। यस। और बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3ab। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो अब ये अगर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जी। 0, ठीक है। तो ये अगर 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो ये माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि ये कैसे हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर ये 0 होगा तो ये एक प्रोडक्ट है, तो पूरा का पूरे राइट हैंड साइड को ये 0 कर देगा। तो बचेगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो 3abc को उधर लेकर चले जाएंगे तो ये फैक्टराइज हो गया। यानी कि अगर तीनों का क्यूब सम 0 हो रहा है तो उसका फैक्टर क्या मिलेगा, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही अब आइडेंटिटी भी हम लोग को पढ़ना है, तो लिख लिए हो। वो ए प्लस बी प्लस नहीं वो सब लिख के रखो। इसमें डिटेल्स में नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन क्या होगा कि बुक्स में आ जाएगा तो ये पता रहेगा ना कि ये आइडेंटिटी भी करना है, इसका क्या है फॉर्मूला।